की इंतज़ारी करो और समय की इंतज़ारी करते करते समय के आदेश का पालन करो। समय आ जाएगा, चुटकी बजाते परिवर्तन होगा। लेकिन आपको बचाने की जो मुहिम चल रही है, आपको बर्बादी में जाने से बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, इसमें अगर सेवा पानी नहीं किए, इसमें अपने तन मन धन को नहीं लगाया, तो बचाने वाला फार्मूला फेल हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती काल के दायरे में चले जाओगे। बचाने वाले का जाल काम नहीं करेगा। बचाने वाले का जाल तभी काम करेगा जब बताई हुई बात के अनुसार चलोगे। गुरु महाराज ने कहा, नाम दान मैंने दिया, खूंटी पर माला टांगने के लिए नहीं दिया, बक्से और संदूक में माला रखने के लिए नहीं बताया गया, ये नाम दान करने के लिए बताया गया है। इसको करो और करके जीवात्मा को जगाओ और जीते जी आसमानों में चढ़ चलो। अगर तुम मेरे बताए अनुसार भजन करते रहोगे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी मैं सब देख लूँगा। लेकिन अगर तुमने बताए अनुसार भजन नहीं किया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए भाई बहनों, ये हम लोगों को लाज लिहाज करनी है। इतना गुरु महाराज का एहसान मान करके उनके बताए अनुसार अपनी भलाई के लिए भजन के रास्ते पर चलते रहना है। चलो रोज, बैठो रोज, मिले ना मिले लेकिन हाजिरी दो। हाजिरी देने वाले का कल्याण हो जाता है, गैर हाजिरी मत करना। अब आपको समझा दें, 3 घंटे भजन के लिए क्यों महाराज जी जोर देते हैं। देखो, ये शरीर बाहर फैला हुआ है। जब आप भजन पर बैठोगे तो आपका शरीर आलस करेगा, एक आसन पर बैठने से घबराएगा, थोड़ी देर पर बैठने पर ऐसे पांव हिलाएगा, डुलाएगा, सीधा करेगा, नसों की अकड़ को ठीक करेगा। उससे मन को संतोष हो जाएगा, मन मान जाएगा कि हाँ, हमारी बात सुन करके हमको थोड़ा राहत। लेकिन यहीं बिगड़ने की शुरुआत होती है। अगर मन के कहने के अनुसार आपने उसकी कही की तो वो आदत बन जाएगी और फिर आपको मन का कहा करना पड़ेगा। मन कहे कि पैर फैला लो तो आप जबरदस्ती हावी हो नहीं फैलाएंगे। टूट जाए टूट जाने दो, खंड हो जाए गिर जाने दो, लेकिन हम एक ही आसन पर बैठेंगे। थोड़ा जिद करो, अपने मन पर लगाम कसो कि हम इसी आसन पर बैठेंगे। और आसन मारी अडिग होई बैठे, यही भजन की रीत। जब आप आसन बदलोगे तो ध्यान भंग हो जाएगा, भजन खत्म। आप अगर कहीं मच्छर काटा, यहाँ खुजनाले लगे, ध्यान भंग, तो सुमिरन ध्यान भजन भंग, खंडित हो जाएगा। इसलिए एक आसन पर बैठ करके करो, आसन मत बार बार बदला करो। आसन बदल करके करोगे, ध्यान भंग, खंडित हो जाएगा। अखंड सुमिरन ध्यान भजन करना है तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके बैठ करके करो। भाई बहनों, ये रास्ता अंदर की धुनी को अपने अंदर उतार करके उस धुनी में मस्त होने का रास्ता है। ये बाहर की धुनी का मार्ग नहीं है। अगर आप इसी बाहर की धुनी को आधार बना करके बाहर ही धुनी करते रहे तो एक साधना की जो परंपरा बनी हुई है ये बिगड़ जाएगी और आकबत में कई पीढ़ियों तक चलने के बाद लोग इसी को टेक बना लेंगे और बाहर की धुनी को कीर्तन का स्वरूप दे करके बाहर मुखी हो जाएंगे और अंतर्मुखी साधना का रास्ता छूट जाएगा। इसलिए ये परमार्थी रास्ता अंदरमुखी रास्ता है। अंदर में चलो, अंदर की नाम धुनी को सुनो और सुन करके उसमें मस्त हो, उसके आनंद को लो, उसके द्वारा चढ़ाई करो और गुरु महाराज को सब सदा हाजिर नाजिर सर्व जगह विद्यमान समझो। तो समय के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। अब इस समय, अब तो ये गुरु पूर्णिमा लगभग संपन्न है। कल 12 तारीख को सायंकाल घोषणा के साथ, आभार के साथ संपन्न हो जाएगी। परिस्थिति देख करके 1 आध दिन और सत्संग